Hello बच्चों, let's see this question. The question says, Mr. Verma with a genetic disease marries a phenotypically normal woman. They have 3 sons and 3 daughters. All of the daughters they have the same disease as their father, but none of the son is affected. The disease is caused by options are an X-linked recessive allele, an autosomal recessive allele, an autosomal dominant allele, and an X-linked dominant allele. So the key concept here is pedigree analysis. इसमें एनालिसिस होती है ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली, यानी किसी ट्रेट के इनहेरिटेंस अगर हमें देखना होगा सेवरल जनरेशंस में, तो हम एक चार्ट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे पेडिग्री चार्ट, और इस एनालिसिस को हम बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो अब क्वेश्चन के बेस पे हम एक पेडिग्री चार्ट बना लेते हैं, जिसमें ये मेल है, इट मैरीज टू अ फीमेल, मेल मिस्टर वर्मा है जो कि अफेक्टेड है, इसलिए इन्हें शेडेड फॉर्म में दिखाया है, और दूसरी तरफ फीमेल है जो कि इनकी वाइफ है और वो फिनोटिपिकली नॉर्मल दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कैसे दिखाए है, कैरियर। सेकंड, इनकी मैरिज के बाद इनके 6 बच्चे होंगे आगे, जिसमें 3 मेल होंगे और 3 फीमेल्स। मेल जो अपीयरेंस में मेल जो है वो नॉर्मल होंगे, लेकिन फीमेल्स यहाँ पे अफेक्टेड होंगी। तो यहाँ मेल चाइल्ड नॉर्मल है जबकि फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेल से फीमेल अफेक्ट हुई है और फीमेल से आगे फर्दर मेल अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक टाइप की इनहेरिटेंस दिख रही है जिसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब जो ये ट्रेट्स हैं ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं या फिर सेक्स लिंक भी हो सकते हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ पेडिग्री में हमें पता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देख रहे हैं हम, ये पैटर्न देख रहे हैं, इसीलिए ये कैसी हो जाती है, सेक्स लिंक में इन्वॉल्व हो जाती है और ऑटोसोमल यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। अब सेक्स लिंक्ड में भी ये एक्स लिंक्ड भी हो सकता है या फिर वाई लिंक्ड। अगर तो यहाँ मेल से मेल डिजीज ट्रांसफर हो रही होती तब तो ये वाई लिंक्ड होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट हो जाती है यहाँ पे। फिर अब एक्स लिंक्ड है, तो अब एक्स लिंक्ड में भी ये डोमिनेंट भी हो सकता है या फिर रिसेसिव भी हो सकता है। तो डोमिनेंट में अगर देखें तो यहाँ पे फीमेल्स ज्यादा अमाउंट में अफेक्टेड होंगी, जबकि रिसेसिव में देखें तो मेल्स जो हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। डोमिनेंट के केस में ऑल फीमेल चाइल्ड फ्रॉम अफेक्टेड डैड, वो सभी के सभी अफेक्टेड होंगी। और दूसरी तरफ रिसेसिव के केस में ये जनरेशन को स्किप करता है और यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न तो होने ही वाला है। अब क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में देखा था कि अफेक्टेड डैड से सारे के सारे फीमेल चाइल्ड जो थी वो सारी अफेक्टेड है, तो ये हो जाएगा हमारा डोमिनेंट। तो कलेक्टिवली कैसा ट्रेट हुआ, सेक्स लिंक्ड, जिसमें एक्स लिंक्ड हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेट। चलिए अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील, तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। बी है ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। सी है ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है।
डी है एक्स लिंक डोमिनेंट अलील, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, एन एक्स लिंक डोमिनेंट अलील. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.